बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफिस से होंगे। आज के अपने इस असाइनमेंट के अंदर हम जो है CS201 की असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 8 जून 2022 है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों जब भी कोई असाइनमेंट आए या कोई GDB आए तो उसकी जो है क्वेश्चन फाइल जो है वो उसी वक्त हमारी वेबसाइट www.khizrsheltechnical पर अपलोड कर दिया करें। उसके लिए सिंपली आप 3 बार्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन करें। यहाँ पे अपलोड पे जाके जो है वो अपनी कोई भी फाइल जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन फाइल, जिससे हम जो है आपके लिए जल्दी से जल्दी सोल्यूशन रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पेज पे जाने के बाद आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारा कंटेंट जो है वो नज़र आएगा उस पेज का। ठीक है जी, चलें बढ़िया हो गया। अब दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आ जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है ज़रा गौर करें, यहाँ पे अपनी जो सोल्यूशन फाइल है वो .zip फॉर्मेट के अंदर, यानी एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर को जिप में कन्वर्ट करने के बाद आपने LMS पे अपलोड करना है। उसके अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक आपका HTML कोड वाली फाइल होनी चाहिए और एक आपकी इमेज होनी चाहिए जो आप इमेज लगाओगे अपने इस असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कह रहे हैं जी आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आप सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, आप नेटबीन्स यूज़ कर सकते हैं, अडोबी ड्रीमवीवर यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड यूज़ कर सकते हैं। मैं सबलाइम का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले हमने सबलाइम को ओपन कर लिया। यहाँ पे सबलाइम को ओपन करने के बाद आपने फाइल पे जाना। फाइल पे जाने के बाद आपने सिंपली न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर देना। अब इस फाइल को Ctrl+S के साथ आपने सेव कर देना। कहाँ पे सेव करना है, उसके लिए मैं किसी भी लोकेशन पे सेव कर देता हूँ, आप भी किसी भी लोकेशन पे सेव कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपने जो है ना वो लोकेशन ढूंढ लेनी है जहाँ पे आपने सेव करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे सेव करना है। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले ये देखें ऊपर एक न्यू फोल्डर का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और इसका नाम रख लेना CS202_। आप अपनी ID रखिएगा, आप अपनी यहाँ पे VU ID रखिएगा इस फोल्डर का नाम। तो CS202_1_ मैंने रख लिया S22 और उसके बाद एंटर हिट किया। जैसे एंटर हिट किया दोस्तों आपने इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी फाइल ये जो है सेव कर लेनी है। तो इस फाइल का नाम जो है जो भी आपकी VU ID है वो लगा लीजिएगा। मैं इस फाइल का नाम CS202 के नाम से सेव कर लेता हूँ, CS202_S22 और आगे आपने लिखना है .html। तो ये मस्ट लिखना .html लिख के आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद दोस्तों आपने वो जो इमेज है आपको जो सामने क्वेश्चन फाइल के अंदर दी हुई है, तो आपने जो क्वेश्चन फाइल आपको मिली है ना जिप के अंदर, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। उसके अंदर ये देखें लाइब्रेरी नाम की इमेज पड़ी हुई है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और जहाँ पे आपने ये अपना फोल्डर के अंदर ये जो आपने अभी भी फाइल क्रिएट की है वहाँ पे आएँ। तो मेरी ये पड़ी हुई है, ये फोल्डर है, इसमें आगे मैंने ये फाइल जो है पेस्ट कर दी। अब यही फोल्डर को आपने फाइनली जिप करके जो है LMS पे अपलोड करना है। ठीक है जी, चलें जी बढ़िया हो गया। अब सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके सबसे पहले आपने ऐसे ओपनिंग टैग दिया और इसमें आपने लिख दिया HTML। ठीक है, इस तरह से थोड़ा और जूम कर लेता हूँ आपके सामने के लिए। चलें इतना कर लिया आपने। तो दोबारा से बता देता हूँ कैसे आपने सबलाइम के अंदर ये सारा कोड कैसे लिखना। सिंपली आपने इस तरह लेस देन का ऑपरेटर लगाना और उसके अंदर लिखना है HTML। लिखने के बाद आपने एंटर दबाना। जैसे आप एंटर दबाएंगे तो दोस्तों ये इतना ज़्यादा टेक्स्ट इसने खुद लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी VU ID लगा लें, कुछ भी लगा लें, अपना नाम लगा लें, कुछ भी लगा लें। तो मैं अपना नाम लगा लेता हूँ खिज़र SHAL टेक्निकल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना नाम लगा लें, जो मर्जी लगा लें, अपनी VU ID लगा लीजिएगा इस टाइटल की जगह पे। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे आ जाना इस बॉडी वाली जगह पे। इस बॉडी वाली जगह पे आने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली जो है वो इस बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या करना जी, एक इमेज ऐड करनी। तो इमेज कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाए नीचे, यहाँ पे तो हर चीज़ लिखी हुई है। जो आपने इमेज ऐड करनी है ना वो इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1880 पिक्सल और उसकी हाइट 500 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाए दोस्तों, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, ये इमेज लगी हुई है, तो चलें हम भी लगा लेते हैं फटाफट से। तो इमेज लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं IMG का टैग। तो ये आपने IMG का टैग लगाया, IMG का टैग और उसके अंदर SRC सोर्स इक्वल टू और डबल कोर्स के अंदर अपनी इमेज का नाम, तो मेरी इमेज का नाम है library.png। और उसके बाद दोस्तों आपने इससे बाहर आगे यहाँ पे लिखना विड्थ और विड्थ सेट कर देनी है 1880। उसके बाद आपने यहाँ पे हाइट सेट कर देनी है और हाइट सेट करनी है कितनी, 500। चलें इतना कर लिया आपने। चलें नीचे आ जाना। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारी इमेज सेट हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए दोस्तों आपने ये सबलाइम के पेज के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आके न्यू फाइल ओपन करके यहाँ पे अपने वो पाथ पेस्ट करके
पेस्ट कर देना और एंटर हिट करना। यहाँ पे देखें ये इमेज लग चुकी है और ये देखें ये इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट लगी है 1880 पिक्सल और 500 पिक्सल। ठीक है, चलिए ये इमेज लगी। उसके बाद दोस्तों बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करना है, सर ने कहा हुआ है आप कोई भी बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपको दिखाऊँ कहाँ लिखा हुआ है ये चीज़, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन यूज़ एनी कलर फॉर बैकग्राउंड एंड हेडिंग्स। आप कुछ भी जो है वो हेडिंग एंड बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आपने बॉडी वाले ओपनिंग टैग के अंदर आना है। यहाँ पे बॉडी के ओपनिंग टैग के अंदर आपने सिंपली लिख देना है स्टाइल। ठीक है, और इस स्टाइल के टैग के अंदर आपने सिंपली डबल कोट्स अंदर लिखना है बैकग्राउंड। ठीक है, और बैकग्राउंड के अंदर आपने क्या लिखना है, बैकग्राउंड के आगे आपने ऐसे कॉलन देना है। ठीक है, चलें इस तरह आपने लिखना। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा बैकग्राउंड, आगे लगाया कॉलन और कॉलन के आगे लिख दिया आपने हैश 262626। तो ये एक ना एग्जैक्ट कोड है कलर का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने सिंपली क्या किया, उसके बाद इसके आगे एक स्पेस देकर आपने लिखा कलर। ठीक है, कलर के आगे कॉलन लगा के आपने लिखा हैश FFF। ठीक है, और आगे सेमी कॉलन लगा दिया। उसके बाद आपने फिर दोस्तों एक स्पेस दी और आगे लिखा मार्जिन। और मार्जिन के आगे आपने कॉलन लगाया, कॉलन लगा के आपने लिख दिया कितना मार्जिन, ऊपर और नीचे से 0 पिक्सल और आगे आपने स्पेस दे के लिखा 0 पिक्सल कॉलन PX पिक्सल और आपने कहा ऊपर लेफ्ट और राइट से कितना 10 पिक्सल फासला छोड़ दो। तो आपने इस तरह लिख के आगे सेमी कॉलन लगा दिया। चलिए इतना कर लिया, ये थोड़ा कम जूम करता हूँ। ओके जी, अब दोस्तों आपने वापस आ जाना अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे आके एक दफ़ा रिफ्रेश करना है और थोड़ा इस तरफ करें और ये देखें ये इसने लेफ़्ट साइड से थोड़ा पिक्सल छोड़ दिया। ठीक है, तो प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। अब दोस्तों सिंपली अपने इमेज के नीचे आ जाना और यहाँ पे आगे क्या करना है, यहाँ पे आगे क्या ऐड करना है वो देख लेते हैं। थोड़ा नीचे आ जाएँ और इमेज के नीचे अपने कायदे आज़म लाइब्रेरी जो है हेडिंग ऐड करनी है। तो उसके लिए आप लिखेंगे H2 हेडिंग और इस हेडिंग के अंदर आपने लिखा कायदे आज़म लाइब्रेरी। ठीक है, और उसके बाद एक पैराग्राफ ऐड कर लें। ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर आपने क्या लिखना है, ये नंबर लिख देना, क्या बोला +92 42 और आपने लिखना है क्या +92-42 -111 और आगे क्या लिखा हुआ जी -665 और 665 कुछ भी लिख देना 665 -665। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे कायदे की स्पेलिंग सही है QUAID कायदे आज़म ठीक है ओके। उसके बाद एड्रेस और नीचे आपने कायदे@edu.pk लिख दिया। तो यहाँ पे ये दें कैसे देंगे, उसके लिए दोस्तों एड्रेस देने के लिए आपने सिंपल एड्रेस का टैग लगाया और इस एड्रेस के टैग के अंदर ये देखें ये एड्रेस का मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगाया। इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर आपने सिंपल एड्रेस दे दिया। एड्रेस का देना यहाँ पे लिखा हुआ जी लाहौर पाकिस्तान, सिंपल आपने यहाँ पर लिख दिया लाहौर कामा पाकिस्तान। उसके बाद आप नीचे आए और यहाँ पे आके आपने सिंपली एक पैराग्राफ ऐड कर दिया और इस पैराग्राफ के अंदर आपने अपनी मेल डाल दी। क्या बोला QUAID कायद और क्या है जी कायद.lib. हाँ ठीक है कायद.lib आगे आपने लिख दिया @edu.pk। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे तो लिंक लगाना, उसके लिए भी आपने एक और पैराग्राफ ऐड किया और इस पैराग्राफ के अंदर आपने क्या लिख दिया, आपने कहा विजिट, आपने लिखा विजिट क्या बोला विजिट फॉर मोर। ठीक है, और इस तरह आगे आपने कॉलन लगा के ऐसे दे दी स्पेस। ठीक है, और आगे आपने अपनी ईमेल लगा दी info@kaidlib.edu.pk। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, उसके लिए दोस्तों आप लगाओगे एक एंकर का टैग। तो इस तरह आपने एंकर का टैग लगाया और इस एंकर के टैग को बंद कर दिया। ठीक है जी, ये लगाया एंकर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब इस एंकर के ओपनिंग टैग के अंदर आप आए और यहाँ पे आके आपने एक एट्रीब्यूट ऐड किया href के नाम से। href के अंदर आपने लिख दिया mail मेल टू और इसके आगे लिख दिया आपने info@QUAID कायदे आज़म kaidlib.edu.pk। ठीक है, यही आपने मेल कॉपी की और इसको बाहर एंकर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान पेस्ट कर दिया, यानी यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप सिंपली अब आएँ और आके रिफ्रेश करें एक दफ़ा और ये देखें दोस्तों आपके पास ये देखें मेल लग गई है, ऊपर भी मेल आ गई है और नीचे भी मेल आ गई है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना, नेक्स्ट दोस्तों इसके नीचे आपने एक हेडिंग देनी है पॉपुलर बुक्स के नाम से और नीचे एक टेबल लगाना। चलें इसके नीचे आ जाए। ठीक है, ये मैं एक स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा एक स्पेस दे देता हूँ प्यारा बनाने के लिए। ये बॉडी है और बॉडी के नीचे एक स्पेस। ठीक है, और अब यहाँ पे आप आ गए और यहाँ पे आके आपने क्या किया, एक H1 हेडिंग लगा दी आपने। ठीक है, और इस H1 के अंदर आपने लिख दिया पॉपुलर बुक्स। ठीक है, ये लगा दिया आपने।
इस हेडिंग के नीचे आपने टेबल ऐड कर दिया, TABLE टेबल, और टेबल के अंदर आपने आके लिख दिया जनाब स्टाइल, और सॉरी स्टाइल नहीं, आपने लिखा बॉर्डर, बॉर्डर और बॉर्डर के अंदर लिख दिया 1, और 1 के अंदर 1 के बाद आपने लिख दिया सेल पैडिंग, सेल पैडिंग, और सेल पैडिंग आपने दे दी कितनी भला 10, और उसके बाद आपने कहा सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, और वो आपने कह दी 0। ठीक है, इतना कर लिया आपने। उसके बाद इस टेबल के अंदर आए आप, और टेबल के अंदर आपने लिख दिया TR यानी टेबल रो, और टेबल रो का क्लोजिंग टैग लगा दिया। इस टेबल रो के अंदर आपने टेबल हेडिंग लगानी है, तो TH लगा दिया आपने, TH, और TH के अंदर आपने क्या लिखा बुक का नेम, उसके बाद TH ऑथर का नेम, ऑथर नेम, और उसके बाद आपने क्या लिखा TH, और TH के अंदर लिख दिया आपने पब्लिश, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ पब्लिश, ईयर ऑफ पब्लिश। ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिश, तो ईयर ऑफ पब्लिश। ठीक है जी, बुक नेम, ऑथर नेम। ठीक है जी, इतना हो गया। ये करने के बाद दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे स्टाइल दे देना। तो स्टाइल कैसे देना, उसके लिए आपने लिखना स्टाइल का एट्रीब्यूट, और उसके अंदर आपने लिख देना बैकग्राउंड। ठीक है, और बैकग्राउंड इक्वल टू नहीं यार, ओके, तो स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर आपने बैकग्राउंड के कॉलन लगा के आपने लिख देना #236655। आपने ये कलर दे देना, इसका प्यारा लगेगा ये। ठीक है, उसके बाद आपने यही यहाँ पे ऐड कर देना है, इसको कॉपी करें और इसको इस TH में भी ऐड कर दें, और इसको इस नीचे वाले TH में भी ऐड कर दें। इतना कर दिया आपने। चलिए अब आपको दिखाता हूँ ये कैसे नजर आएगा। रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, और ये देखिए ये टेबल आपको कितना प्यारा नजर आ रहा है, और ऊपर ये पॉपुलर बुक्स के नाम से हेडिंग है। इस हेडिंग को हमने हाईलाइट करना, तो हाईलाइट कैसे करेंगे, उसके लिए आप यही चीज़ कॉपी कर लेंगे इतनी, और करने के बाद ये जो H1 की ओपनिंग टैग है इसके अंदर आपने एक स्पेस दे कैसे वो ये स्टाइल बैकग्राउंड ये कलर ऐड कर दिया। अब आपको दिखाऊँ कैसे नज़र आ रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर देखें दोस्तों ये इतना है, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ये पूरा एंड तक जा रहा है ये कलर, यानी बैकग्राउंड हाईलाइट जो है। तो इसको कैसे हम करेंगे, उसके लिए सिंपली दोस्तों आपने ये करना है, इस H1 को जो है ना आपने विड्थ सेट, सिर्फ जस्ट विड्थ यहाँ पे दे देनी है। तो आपने उसके लिए लिखना स्पेस WIDTH विड्थ, यानी ये जो H1 आपने लगाया इस H1 के अंदर आपने लिख दिया विड्थ, और विड्थ के आगे लिखा कॉलन के आगे आपने लिख दिया 1880 पिक्सल, 1880 पिक्सल, ये इतना लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आप इसको रिफ्रेश करो, और यहाँ पे देखो आपका कलर एंड तक चला गया है। ठीक है, ओके जितना कर लिया आपने। अब इस टेबल के अंदर कुछ बुक्स के नाम और उनकी चीज़ें ऐड करनी है हमने, तो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपने इस TR के नीचे एक और TR लगाया, और इस TR के नीचे आपने लिखा TD के अंदर आपने लिख दिया पहली बुक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। और लाजमी नहीं कि आपने ये जो इन्होंने टेबल में डाटा दिया हुआ आप ये भी यही दें। इन्होंने देखें साथ में ऊपर लिखा भी हुआ है इंस्ट्रक्टर ने कि यूज़ ओनली 5 बुक्स इन पॉपुलर बुक्स टेबल, यू कैन यूज़ एनी डमी डाटा, कोई भी डमी डाटा आप दे सकते हैं। सही है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर जल्दी ये दे दिया। उसके बाद दोस्तों आपने एक और TD लगाना, उस TD के अंदर आपने क्या लिख देना ऑथर का नेम। तो ऑथर का नेम मान लें मैंने लिख दिया खिज़र SHAHAL शहाल। ठीक है, इसी तरह आपने कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दें डमी डाटा, आपकी मर्जी जो मर्जी डमी डाटा ऐड कर दें। ईयर ऑफ पब्लिश मान लें मैंने कह दिया 2000। ठीक है, अब आपने क्या करना है इस TR को यहाँ से ऐसे कॉपी करना है, और कॉपी करके 5 बुक्स का रिकॉर्ड देना था। तो पहली ऑलरेडी हमने लिख दिया, उसके बाद आपने ऐसे एंटर करके दूसरी, तीसरी, चौथी एंड 5वीं। अब आपने क्या करना है यहाँ पे सिर्फ बुक्स के नाम चेंज कर लें। तो ये पहली बुक्स, यहाँ पे आपकी दूसरी बुक आ जाएगी कौन सी पढ़ा, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, और यहाँ पे उसका ऑथर मान लें अली हमज़ा, और इसकी पब्लिश डेटा मान लो 2005। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने ये कर दिया, यहाँ पे आप आए। ठीक है, और इनमें आपने लिख दिया मान लो कि मैंने कह दिया लेट्स से ऑब्जेक्ट और सॉरी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसी तरह आपने इसको कॉपी किया इस नेम को, और इसकी जगह पे लिख दिया क्या बोला, आप लिख दिया मैथ, और इसके बाद यहाँ पे लिख दिया फिज़िक्स, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया लेट्स से हीरा, और यहाँ पे आपने लिख दिया मान लो कुछ भी लेट्स से आपने लिख दिया जैसे हमाद, और यहाँ पे आपने लिख दिया जी लेट्स से मारूख।
ठीक है। लेट्स से हमने ये लिख दिया ये, और ये बुक लॉन्च हुई है मान लो 2010 में, ठीक है, और ये मान लो आई है जी 1995 में, और ये मान लो आई है 1998 में, 1998 में मान लो हमने कुछ भी ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे एक दफ़ा करना है रिफ्रेश पेज को, थोड़ा स्क्रॉल करें और यहाँ पे देखें आपका सारा डाटा ऐड हो गया। ये देखें टेबल ऐसे ही था, यस ये देखें ये टेबल, और उस टेबल के अंदर सारा कुछ हमने ऐड कर दिया। ये लें बुक के नेम, ऑथर नेम और ईयर ऑफ पब्लिश। क्लियर जी। चलिए अब इसके नीचे आएँ और नेक्स्ट हेडिंग ऐड करें हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है जी, अवेलेबल सेक्शंस इन लाइब्रेरी, अवेलेबल सेक्शंस इन लाइब्रेरी। तो आगे ये कॉलम भी लगाना है, कॉलम लगाने के लिए आप यहाँ पे भी कॉलम ऐड करें। कहाँ गया वो हमारा, ये है पॉपुलर बुक्स करके भी ऐसे कॉलम ऐड करें। अब आपने सिंपली इसी H1 को ऐसे है कॉपी कर लेना और नीचे जाकर पेस्ट कर दें। तो सिंपल थोड़ा नीचे आ जाएं और यहाँ पे आकर टेबल के नीचे एक स्पेस दें और यहाँ पे इस हेडिंग को ऐड करके यहाँ पे लिख दें क्या बोला, क्या था यहाँ पे, अवेलेबल सेक्शंस इन लाइब्रेरी। तो आपने लिख दिया अवेलेबल सेक्शंस इन लाइब्रेरी, ठीक है। ये आपने हेडिंग ऐड कर दी। अब इस हेडिंग के नीचे आपने क्या करना है, इस हेडिंग के नीचे जनाब आपने एक यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट ऐड करनी है। अनऑर्डर लिस्ट जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो नाम है, यानी सेक्शंस के नाम है। तो वो आप कुछ भी दे सकते हैं नाम। तो यहाँ पे देखें मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने क्या एक यूएल ऐड कर दो, यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट। उस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने लिस्ट आइटम ऐड कर दी। तो लिस्ट आइटम कितनी ऐड करनी है, 7 ऐड करनी है। तो यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह दोस्तों आपने यूएल ऐड कर दी। तो ये देखें ये यूएल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके अंदर आपने 7 दफ़ा LI लिख दिया, ठीक है। चलें जी इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखें ये अवेलेबल सेक्शंस इन लाइब्रेरी और ये 7 दफ़ा ये इसने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है वो कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी एजुकेशन लैंग्वेज हिस्ट्री। तो यहाँ पे पहले के अंदर लिखा हुआ है एजुकेशन लैंग्वेज और फिर लिखा हुआ है हिस्ट्री के बाद क्या है जी, हिस्ट्री के बाद है जी फैंटसे TASY फैंटसे, और उसके बाद सेल्फ हेल्प बिजनेस जर्नल, सेल्फ हेल्प बिजनेस, हमने बिजनेस की जगह पे लिख दिया इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। आप चाहें तो यही सेम लिख सकते हैं, यही नाम जो इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद जर्नल JOUR जर्नल, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ कहाँ गया। ये है, इसको रिफ्रेश किया यहाँ से पेज को और यहाँ पे देखें दोस्तों यूएल के अंदर ये देखें 7 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें आपकी ऐड हो गई। अब इसी तरह आपने इसके नीचे सेम थोड़ा नीचे करना है और यहाँ पे कितनी चीज़ें, यहाँ पे भी नीचे भी 7 चीज़ें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे आए इसी चीज़ को कॉपी कर लें, ये पूरी चीज़ को, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ऐसे नीचे एंटर एक स्पेस एक एंटर हिट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें क्या बोला, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे लिखें रूल्स आगे क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है जी, आपने लिख दिया। उसके बाद जस्ट आपने दोस्तों कुछ नहीं करना, जस्ट ये जो यहाँ पे आपने लिखा है ना यूएल का ओपनिंग एंड यूएल का क्लोजिंग, यहाँ पे अपने यू को हटा के यहाँ पे लिख देना ओ, और नीचे भी यहाँ पे अपने यू को हटा के लिख देना ओ। चलिए इतना कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊँ कैसे नज़र आ रही है। रिफ्रेश करता हूँ और पेज को स्क्रॉल करें और यहाँ पे देखें ऊपर देखें ये सर्कल के साथ आ गया जैसे इनका आ रहा है, और नीचे देखें न्यूमेरिक के साथ वैल्यूज़ हैं। देखें न्यूमेरिक के साथ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है कंप्लीट साइलेंस शुड बी ऑब्जर्व्ड, कीप योर मोबाइल स्विच्ड ऑफ। तो यही रूल उठा के आप यहाँ पे तो पहला रूल यहाँ पे, दूसरा रूल यहाँ पे, तीसरा रूल यहाँ पे। तो मैं तो चूँकि वीडियो बना रहा हूँ, सो मैं तो इतना लंबा नहीं लिखूँगा। सो आपने जो आपके पास उन्होंने टैक्स दिया हुआ है वही टैक्स आप लिख सकते हैं। यहाँ आप ये भी जो भी अपनी मर्जी से अपने रूल रखना चाहते हैं वो आप रूल यहाँ पे, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। यहाँ पे जस्ट आपने एजुकेशन को रिमूव करके पहला रूल,
लैंग्वेज के रूल का आपके दूसरा रूल, तीसरा बस आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिख देना, रूल्स लिख देने हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं, चाहे वही लिख दीजिएगा। चलें जी, यहाँ तक हमारा ये काम कंप्लीट होता है दोस्तों। अब आपने नेक्स्ट इस अपलोड कैसे करना है वो बता देता हूँ। चलें अब इस फाइल को देखें, आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखें सारा कंप्लीट आपका फिनिश, सारी फिनिश, यस फिनिश। तो ये हमारी सारी जो है टास्क कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको सबमिट कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। उसके लिए दोस्तों सिंपली आपने क्या करना है, अपने फोल्डर में आना, जहाँ पे आपने ये अभी ये जो कोडिंग वाली फाइल जिस फोल्डर में क्रिएट की थी ना, जो मैंने आपको फोल्डर बनवाया था, आप वहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें ये है जी। तो ये फोल्डर है, इस फोल्डर के ऊपर दोस्तों आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके, लेकिन इसको अगर आपने अपनी व्यू आईडी नहीं दी हुई तो इसको सबसे पहले रीनेम करके, ऐसे रीनेम करके राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम के बटन के ऊपर जाकर इसको रीनेम कर दें, अपनी व्यू आईडी लगा लीजिएगा। ठीक है, व्यू आईडी लगाने के बाद जब व्यू आईडी लग गई उसके बाद दोस्तों अंदर आके यहाँ पे इस HTML फाइल को भी अपनी व्यू आईडी दे दें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस फोल्डर के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी सेंड टू की, तो सेंड टू में जाके आपको ऑप्शन मिलेगी कंप्रेस्ड की। आपने सिंपल कंप्रेस्ड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपकी जिप फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उस जिप फोल्डर को आपने सिंपली LMS पे अपलोड कर देना। तो ये दोस्तों आज का तरीका। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइज टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।